स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाड़ फिजिक्स बाय वीके। तो बच्चों, आज की इस छोटी सी वीडियो में हम सीखने वाले हैं रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल्स। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 है। टॉपिक नंबर है बच्चों 3.7। क्या है टॉपिक नंबर 3.7? आइए चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे हम हर एक वीडियो में करते हैं, अपनी नई क्लास शुरू करने से पहले बच्चों हम क्या करते हैं, लास्ट क्लास का रिविजन करते हैं। ठीक है, जो भी बच्चे नए हैं सीखना चाहते हैं इस टॉपिक के बारे में, तो स्किप कर सकते हैं 10-20 सेकंड का। ठीक है, तो लास्ट क्लास में जो बच्चों हमने पढ़ा था लिमिटेशंस ऑफ ओहम्स लॉ। मैंने आपको बोला था कि आपको 3 पॉइंट, कितने पॉइंट, 3 पॉइंट्स आपको याद करना है। तो पहला पॉइंट बच्चों क्या था कि वी जो है वेरी नहीं करता है, स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, पहला केस हो गया। फिर आपको एग्जाम्पल देना है सेमीकंडक्टर का कि क्या होगा, आपने वी की डायरेक्शन चेंज करी है ना, तो ग्राफ क्या जैसे बढ़ रहा था वैसा नहीं बढ़ेगा। आई का जो ग्राफ बन रहा था वी की डायरेक्शन चेंज करने से पहले जो ग्राफ था, डायरेक्शन चेंज करने के बाद जो बनेगा वो क्या होगा, दोनों अलग अलग होंगे। तो वहाँ पे भी क्या ये चीज़ ओहम नहीं एक्सप्लेन कर पाया था। तो ये क्या था हमारा लिमिटेशंस ऑफ ओहम्स लॉ। ठीक है, फिर थर्ड चीज़ जो बच्चों हमने पढ़ी थी कि एक सेम वैल्यू ऑफ करंट पे हमें दो वैल्यू मिलती थी पोटेंशियल की। तो ये चीज़ हमने पढ़ी थी लिमिटेशंस ऑफ ओहम्स लॉ में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं ये वाली क्लास में। तो रेजिस्टिविटी ऑफ अ वेरियस मटेरियल आपकी डिस्प्ले पे दिख रहा है पूरा। तो बच्चों ये जो टॉपिक है पूरे 3 मेजर पॉइंट पर डिवाइड करा गया है। सारे पॉइंट्स आप 3 पॉइंट्स वन बाय वन एक्सप्लेन करोगे तो सारे जो टॉपिक इसका जो इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको समझ में आ जाएगी अच्छे से। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो आपको एक्सप्लेन करना है, वेरियस टाइप ऑफ मटेरियल्स एंड द रेजिस्टिविटी रेंज। आइए समझते हैं क्या ये चीज़ बोल रही है। तो देखो ये चीज़ समझा क्या रही है, सुनना ध्यान से अच्छे से। तो ये चीज़ देखो यहाँ से, तो वैसे हम हमारे आसपास देखे मटेरियल्स की बात हम करें तो कितने तरह के मटेरियल्स हो सकते हैं मे बी। तो पहला तो हो सकता है कंडक्टर, है कि नहीं। फिर हो सकता है उसका उल्टा नॉन कंडक्टर, जिसे आप बोलते हो इंसुलेटर। और थर्ड चीज़ जो क्या इनके बीच वाला जो है अपना सेमी कंडक्टर। तो 3 तरह के होंगे मटेरियल्स, कंडक्टर, नॉन कंडक्टर एंड सेमी कंडक्टर। समझ आ रही चीज़। तो सबसे कम रजिस्टिविटी मतलब क्या होता है, रुकावट। क्या होता है, रुकावट। तो रुकावट किस में ज़्यादा पैदा होती है, रुकावट, उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी रजिस्टिविटी क्या है, हाई है। तो उसको हम देखें अगर कंडक्टर में, अगर हम देखें कंडक्टर में, तो उसमें करंट जो है फटाफट फ्लो होता है। तो रजिस्टिविटी उसकी क्या हुई, कम हुई। क्या हुई, बहुत ही कम। उसकी रेंज क्या होती है रजिस्टिविटी की, बहुत कम होती है। समझ आ रहा है। 10⁻⁻8 टू 10⁻⁻6 ओहम इंटू मीटर, इस रेंज की होती है। मतलब अगर आप देखो इतनी इसके क्या होती है रजिस्टिविटी होती है, रो। क्या होता है, रो इसके बराबर। मतलब आप देखोगे 0.00 अप टू 8 टाइम 0, तो बहुत कम हुई कंडक्टर की। तो समझ पा रहे हो चीज़ को। तो कंडक्टर की रजिस्टिविटी क्या होती है बच्चों, बहुत ही कम होती है। वैसे आपको अब समझाना, इंसुलेटर की क्या होगी, बहुत हाई। रबर जी, आप कितना भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर लो, रबर में से कभी करंट फ्लो नहीं होगा, तो नहीं होगा, क्योंकि उसकी रजिस्टिविटी क्या है बच्चों, हाई है। क्या है, हाई। तो रजिस्टिविटी हाई होने की वजह से उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं हो पाता है। तो रेंज लिखनी है इसके बारे में। फिर आ गया बच्चों अपना सेमी कंडक्टर। तो सेमी कंडक्टर की क्या रजिस्टिविटी देख लेते हैं यहाँ पे। तो जैसे मैंने आपको समझाया, एक्सप्लेन करा, 3 चीज़ें जो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करनी है, ये रहे आपके नोट्स। तो 3 चीज़ें आप एक्सप्लेन कर लो, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर। ठीक है, तो इसकी क्या होगी रजिस्टिविटी, कंपेटिटिवली क्या होगी, कम होगी, रिमेनिंग 2। ठीक है, रेंज क्या होगी 10⁻⁻8 टू 10⁻⁻6। और आगे हमें क्या लिखना है इसके बारे में, अब लिखना है हमें इंसुलेटर के बारे में, उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो उसकी जो होगी रेजिस्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी कंपेयरिंग टू कंडक्टर, है कि नहीं। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, सिरामिक हो गया। तो चीज़ हो रही है क्लियर अच्छे से। अच्छा, सेमी कंडक्टर पे, तो ये जो सेमी कंडक्टर की हरकत है कुछ और है। कंडक्टर और इंसुलेटर में जैसा कुछ होता है वैसा सेमी कंडक्टर में नहीं होता है बच्चों। सेमी कंडक्टर की हरकत करतूत कुछ और है। उसमें क्या होता है बच्चों, अगर सेमी कंडक्टर में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसकी रजिस्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो वैसे ही देखो यहाँ पे, इट्स रेजिस्टिविटी कैरेक्टरिस्टिकली डिक्रीज एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर। तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, तो कैरेक्टरिस्टिकली और थोड़ा क्या करता है, इंक्रीज होता है उसका रजिस्टिविटी। जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं
वैसे उसकी क्या बढ़ती है, रेजिस्टिविटी। ठीक है, थोड़ा वर्ड ऐसा है तो ऐसा लगा मुझे, है ना। तो डिक्रीज एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर। अब इन सेमी कंडक्टर रेजिस्टिविटी ऑल्सो अफेक्ट द इम्प्योरिटी। हाँ, सेमी कंडक्टर बच्चों क्या होता है ना, जो सेमी कंडक्टर बना होता है वो इम्प्योरिटी से बना हुआ होता है। तो इम्प्योरिटीज मतलब क्या होता है, ये आप पढ़ोगे अपने 12th में सेमी कंडक्टर वाले चैप्टर्स में। थोड़ा इम्प्योरिटी वर्ड थोड़ा आपको थोड़ा चुभ रहा होगा। तो इम्प्योरिटी क्या होता है बच्चों, जब हम बनाते हैं मेटल सेमी कंडक्टर हम बनाते हैं, तो जब दो लेयर्स को मिक्स करते हैं तो मिक्स करने के लिए हम इम्प्योरिटी का सहारा कुछ ऐड करते हैं, एक्स्ट्रा मेटल, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटीज। तो उसका जो है कितना उसमें है वो इम्प्योरिटीज, उसके ऊपर भी वो डिपेंड करती है उसकी रेजिस्टिविटी। और ये क्लियर, तो उसके ऊपर भी उसकी क्या करती है, रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। तो मतलब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका रेजिस्टिविटी भी क्या करेगा, बढ़ेगा। बोलो हुआ क्लियर। ये कहानी है अपनी सेमी कंडक्टर की, है ना। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे जो बच्चों हो गए, आपका सेकंड पॉइंट यहाँ से आ गया बच्चों, क्या आ गया, सेकंड पॉइंट। ये जो आपका था बच्चों, ये था आपका फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट आपका था, है ना। तो ये आपका सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में बच्चों आपको एक्सप्लेन करना है टाइप्स ऑफ रजिस्टर। अब हमारी ज़रूरत के अकॉर्डिंग एज अवर रिक्वायरमेंट देयर आर टू टाइप, मेनली टू टाइप। पहला जो बच्चों आपका वायर बाउंड रजिस्टर। वायर बाउंड रजिस्टर आपने देखा होगा, वो क्या बोलते हैं ना, एक आती है इंस्ट्रूमेंट, देखना ध्यान से, कि इसमें क्या होता है, कोई मेटल कंडक्टर, ये आपका कोई कंडक्टर है, इसमें वायर क्या होता है, ऐसे बाउंड किया जाता है। रियोस्टेट आपने देखा होगा, या आपकी लेब में क्या होगा आपको मिलेगा, रियो, इसको बोलते हैं रियोस्टेट। तो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से हमें कितना रेजिस्टेंस चाहिए सर्किट में, उतना हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। इसे बोलते हैं वायर बाउंड रेजिस्टेंट। तो देखना ध्यान से क्या इसमें होता है, तो एक तरह का वायर जो बाउंड करा जाता है इसमें, है ना। इट्स मेड बाय वाइंडिंग द वायर ऑफ एन एलॉय। तो एलॉय होती है निक्रोम की या मैंगनीन की होती है, ठीक है, समझ आ। और इस एलॉय ऐसी एलॉय होती है जिसका रेजिस्टेंस जो बच्चों वेरी नहीं करता है टेम्परेचर के साथ, वो कम वेरिएशन दे, ऐसी होती है एलॉय। क्योंकि अगर जो भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस एक्सपेरिमेंट में बच्चों अगर रेजिस्टेंस वेरी हो गया टेम्परेचर के साथ, तो जो हमें रिजल्ट चाहिए रियल वाला, वो रियल वाला रिजल्ट हमें मिलता नहीं है। इसलिए ऐसी प्रॉपर्टी भी हमें डेवलप करने की जरूरत पड़ती है। क्लियर हो रहा है चीज़ अच्छे से। तो देखो यहाँ पे, दिस काइंड ऑफ मटेरियल टाइपिकली द रेंज ऑफ फ्यू ओहम, मतलब फ्रैक्शन ऑफ ओहम टू फ्यू एम्स के बीच आपको अवेलेबल हो जाता है मार्केट्स में। आपको जितने अगर मान लो 1 मिली ओहम चाहिए, 1 माइक्रो ओहम चाहिए, तो ऐसे भी रेजिस्टेंस मार्केट में अवेलेबल होते हैं, रजिस्टर अवेलेबल होते हैं, उसे बोलते हैं वायर बाउंड रजिस्टर। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जो रियोस्टेट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, उसमें रेजिस्टेंस अरेंज कर पाओगे, कितना चाहिए सर्किट में इतना होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप जो अरेंजमेंट कर पाते हो। रियोस्टेट एक उसका एग्जाम्पल है। अब देखो बच्चों, कार्बन रेजिस्टेंस, कार्बन रजिस्टर टाइप ऑफ रजिस्टर है। सेकंड टाइप है कार्बन ऑफ रजिस्टर। इसमें क्या, ये जो है बच्चों क्या होता है, तो दिस रजिस्टर आर अवेलेबल फॉर हाईली रेंज। अगर हमें एकदम हाई रेंज में चाहिए रजिस्टर, तो उसके लिए इस तरह का रजिस्टर जो है मार्केट्स में अवेलेबल होते हैं। तो ये जो है हाईली रिक्वायरमेंट के लिए होते हैं बेसिकली। तो दीज आर कंपोनेंट। तो ये जो इसका फ़ायदा ये है कि ये कॉम्पैक्ट है। कैसे कॉम्पैक्ट, इजी है, इनएक्सपेंसिव है, ज़्यादा महंगे नहीं है। कोई भी हमें सर्किट बनानी है, हमें चाहिए हाईली रेंज रजिस्टर चाहिए, हाई वाला, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, ये जो ज़्यादा खर्चा नहीं करवाते हैं, एक्सपेंसिव नहीं है, ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, इसलिए इसका यूज जो मार्केट में ज़्यादा होता है, इसकी डिमांड ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो इसका जो स्वरूप है, कैसे इसे बोलते हैं, कलर कोड के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे आपका होगा थर्ड टॉपिक नंबर, इसे बोलते हैं कलर कोड। कलर कोड रजिस्टर इसके बोलते हैं कलर कोड। इसका क्यों लाया गया, इसका एक रीजन है बच्चों। तो कलर कोड जो है बच्चों, कलर कोड क्या होता है, अगर मान लो आई इंक्रीज हो जाता है, करंट इंक्रीज होता है सर्किट में, तो क्या होता है, कभी कभार जो हमारा रजिस्टर क्या जल जाता है, क्या करता है, जल जाता है। तो जो कितना है उसके ऊपर ही लेबल क्या लगा होता है कि ये 3 ओहम का है, 2 ओहम का है, ठीक है, तो पता नहीं पड़ पाता है। तो उसके लिए हमने क्या करा है, कलरिंग की कुछ मेथड लेके आते हैं जो हम समझ पाए
कि पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जो है कितने ओहम का है। तो 4 ऐसे लाइन करे होते हैं अलग अलग कलर्स के, ठीक है। तो उसके जरिए हम पता लगा पाते हैं कि इसकी रेंज क्या है, रेजिस्टेंस जो है इसकी मार्किंग क्या है, ये 10 ओहम का है, 10 मेगा ओहम का है, 10 किलो ओहम का है, ऐसे मार्किंग करके हम समझ पाते हैं। ये कैसे किया जाता है आपको समझना है। ये देखो ये आपके सामने करा हुआ है मैंने, अच्छे से देखते जाओ यहाँ पे। तो ये जो है ना बच्चों, पहली चीज ये जो आप इसको याद कर लो, क्या कर लो, याद कर लो, BBROY, इसको ऐसे लिखो, BBROY, BBROY GBV, किसकी बीवी है, GBV, जी वाइट गोल्ड एंड मैं तो ऐसे याद कर लिया हूँ, आप कैसे भी ट्रिक्स लगा के याद कर सकते हो। ऐसा कुछ है, ग्रेट ब्रिटेन, ऐसा कुछ है, मिल जाएगा ट्रिक्स आपको, बुक्स में अवेलेबल है। तो BBROY GBVG, 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 GBVG वाइट, सॉरी वाइट गोल्ड सिल्वर, ठीक है। तो ये जो है बच्चों देखना ध्यान से, अगर मान लो ये पहला ये कलर है, मान लो रेड है, देखो इसका मैं करता हूँ क्या इसका लेबलिंग है। पहला क्या रेड है, रेड देखो यहाँ पे क्या है, रेड थर्ड नंबर है ना, 2 है यहाँ पे, क्या रेड के सामने क्या है, 2 है, तो 2 लिखो आप पहले, ठीक है। फिर सेकंड क्या रेड है, तो फिर 2 लिखो, समझ आ रहा है। फिर आपको जो थर्ड कलर क्या है, मल्टीप्लायर है, क्या है ये, मल्टीप्लायर, यहाँ पे लिख लेना फर्स्ट जो है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, फर्स्ट एंड सेकंड जो बच्चों आपको क्या होगा, डिजिट्स होंगे। फिर थर्ड जो बच्चों कलर होगा क्या होगा, मल्टीप्लायर। फोर्थ जो होगा बच्चों क्या होगी, पावर्स होगी। तो देखो यहाँ पे थर्ड कलर जो बच्चों याद रखना, थर्ड कलर जो सेकंड है क्या है, सेकंड भी कितना क्या है, रेड है, तो 2 2 हो गया। अब देखो थर्ड कौन है, यहाँ पे रेड है, तो रेड के सामने क्या है बच्चों, 2 इंटू 10⁻², ठीक है। अब टॉलरेंस मतलब इससे ज़्यादा बड़ा हो सकता है। तो फोर्थ कलर देखो यहाँ पे कौन है, सिल्वर है, देखो सामने क्या है, 10 है, तो प्लस और माइनस क्या कर लो, 10 कर लो, मतलब इससे 10 ज़्यादा हो सकता है, इससे 10 क्या हो सकता है, आप एरर आप बोल सकते हैं, वन टाइप ऑफ एरर, 10 ज़्यादा हो सकता है, 10 कम हो सकता है, बोलो हुआ क्लियर। अब मैं आपको एक और कलर दूँ, मतलब मैं आपको बोलूँ ब्लू, ठीक है, फिर मैं बोलूँ ब्राउन, फिर मैं बोलूँ आपको ग्रीन, फिर बोल दूँ मैं, मान लो गोल्ड बोल रहा हूँ मैं, है ना। तो इसका करो नंबरिंग, कैसे करोगे नंबरिंग, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका लेबलिंग क्या होगा, देखो ब्लू, तो ब्लू के सामने कौन है बच्चों, उस सामने 6 है, क्या है, 6 लिखो। फिर ब्राउन, ब्राउन के सामने कौन है, 1 लिखो, इनटू ग्रीन के सामने कौन है, 5 इंटू 10⁻5 है ना, इंटू गोल्ड है, तो प्लस और माइनस कर लो, तो गोल्ड के सामने कितना है, 5। ये हो गया आपका रजिस्टर, क्या हो गया रजिस्टर, ये प्लस आएगा, मेरा बाई मिस्टेक लिख दिया, ये क्या हो गया आपका रजिस्टर। बोलो हुआ क्लियर। सवाल दोनों आ सकते हैं, काउंटर सवाल भी आ सकता है, अगर आपको ऐसा कोई नंबरिंग दिया है तो आपको पूछ सकते हैं बताओ इसका कलर कोड क्या होगा, और अगर कलर कोड दिया तो आपको पूछ सकते हैं बताओ इसकी नंबरिंग क्या होगी, ये सवाल ऐसे बन सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको क्या कर रहा है कि आपको 3 तरह के जो टाइप है मटेरियल ऑफ टाइप, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, उसके बारे में लिखना है, उसकी रेंज बतानी है, रेजिस्टेंस की रेंज बतानी है। बोलो हुआ क्लियर, समझ में आ रहा है चीज़ को। फिर आपको सेकंड जो पॉइंट है बच्चों, आपको बताना टाइप ऑफ रजिस्टर, तो वाउंड वायर का रजिस्टर, एंड जो सेकंड है आपका कार्बन रजिस्टर। थर्ड जो बच्चों आपका थर्ड पॉइंट जो बच्चों को पता है कलर कोड। चीज़ क्लियर हुई अच्छे से, क्या समझ आ रही है चीज़, अच्छे से क्लियर हुआ। तो कलर कोड आपके सामने है, ठीक है। तो यहाँ तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। और क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और करना है चैनल को सब्सक्राइब, और 3 बच्चों को क्या करना है बच्चों, शेयर करना है।